नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य का 59वां अर्थात 950 श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि नीच पुरुषों का, दुष्ट पुरुषों का दर्शन भी जो है बड़ा दुखदायी होता है। नीच लोगों का कभी भी जो है साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीच लोग जो हैं अपने कर्मों से खुद तो पतित होते ही हैं और साथ में रहने वाले को भी जो है कुछ न कुछ दुख देते रहते हैं। तो महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि उद्भासिता अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्रागजात विस्तृत निजा धर्म कर्म वृत्तेः दैवाद्वाप्त विभवस्य गुणौद्विषो अस्ति नीचस्य गोचर गतैः सुखमाप्यते कैः उद्भासिता अखिल क्या हुआ? उद्भासिता अखिल खलस्य अर्थात सभी दुष्टों को प्रकाशित करने वाले, अर्थात सभी दुष्टों को प्रकाशित करने वाले, अर्थात दुष्टों को प्रकट करने वाले, उनको जो है सम्मान देने वाले कह सकते, सभी दुष्टों को प्रकाशित करने वाले। विशृंखलस्य स्वेच्छाचारी। फिर कहते क्या लिखा है कि प्रागजात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते। प्रागजात माने पहले किए गए, पूर्व काल में किए गए, क्या है? विस्तृत, पूर्व काल में किए गए अपने नीच कार्यों को विस्तृत करने वाले। और क्या लिखा है? निज माने अपने अधम कर्म वृत्ते, माने पूर्व काल में अपने अधम कार्यों को, पूर्व काल में किए गए अपने अधम या नीच कार्यों को विस्तार करने वाले, अब उसको विस्तार देने वाले। जो पूर्व काल में उन्होंने गलत काम किए, नीच काम, उसको और भी ज़्यादा बड़ा करने वाले, और भी ज़्यादा फैलाने वाले या उसकी प्रवृत्ति कर रखने वाले। पूर्व काल में जो महापाप किए हैं उन कार्यों को, उन नीच कार्यों को और भी ज़्यादा विस्तार देने वाले जो लोग हैं, कहते दैवा लिखा है। दैवात नहीं दैवात, ताका दामन, किससे? झलाम जसो अंत्य सूत्र के नियम से क्या होगा? ताका दामन, जानते हैं आप। झलों के साथ किसी की संधि हो तो झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क्या होता है? ता के बाद आ है, इसलिए ता की आ से संधि हुई, ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण दा में बदल गया। क्या होगा? दैवाद। दैवात में दैव योग से, क्या कह सकते हैं? दैव योग से। क्या कहते? अवाप्त विभवस्य, अर्थात अवाप्त माने प्राप्त करने वाले, विभव माने संपत्ति, दैव योग से संयोगवश संपत्ति को प्राप्त करने वाले। गुणादिशो माने क्या होता है? क्या कि गुणादिशो माने गुण और दिश माने गुणों से द्वेष करने वाले, गुणादिशो माने गुणों से द्वेष करने वाले। अस्य माने ऐसे, नीचस्य नीच पुरुष के, गोचर गतैः माने दिखाई देने पर, क्या है? सुखम माने सुख, अप्राप्यते प्राप्त किया है, कहे माने किन लोगों ने। ऐसे नीच लोग अगर दिखाई दे तो ऐसे लोगों को देखकर किन लोगों ने सुख प्राप्त किया है, कहने मतलब ये है कि देखे कहाँ पर क्या है। हाँ, एक चीज संध्या आपको बता दें, और दिशो वसने दिशह धन अस्य, दिशा मूर्धन सा में विसर्ग है, मूर्धन सा में आ, दिशा मूर्धन सा में क्या है? विसर्ग है, और मूर्धन सा में आ, तो छोटा पर विसर्ग, उसका फिर क्या है? आ है।
इसलिए अतो रोज प्रसाद पुलते के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन गया दिसौ। फिर सा में आ के बाद आधुना के नियम से क्या होगा, ओ बन गया दिसो। ओ के बाद आ, इसलिए इंग पदांत आदर्श सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। ये हो गया। तो क्या हो गया पूरा अर्थ कि संपूर्ण या सभी दुष्टों को प्रकाशित करने वाले, सभी दुष्टों को प्रकाशित करने वाले, स्वेच्छाचारी मनमाना आचरण करने वाले, पूर्व काल में किए गए अपने अधम या नीच कार्यों को और भी ज़्यादा विस्तार देने वाले जो लोग हैं, उनको दैवयोग से या संयोग से अगर संपत्ति प्राप्त भी हो गई तब भी वो लोग क्या करते हैं, गुणों से द्वेष करते हैं। अच्छे लोग जहाँ हैं उनसे वे द्वेष करते हैं। ऐसे नीच लोगों को देख करके संसार में किन लोगों ने सुख प्राप्त किया था, किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया है। तात्पर्य है कि नीच पुरुषों का देखना ही पुरुषों की सुख शांति को नष्ट करने वाला है। अतः नीच पुरुषों से हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। पर एक बात समझिए कि संपूर्ण दुष्टों को प्रकाशित करने वाले अर्थात उनको प्रस्तुत करने वाले, और जो मनमाना आचरण करते हैं, स्वेच्छाचारी हैं, और पूर्व काल में किए गए अपने नीच कार्यों को और भी विस्तार करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको और भी फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर संयोग से या दैवयोग से संपत्ति मिल भी जाए तो संपत्ति का सदुपयोग नहीं करेंगे, वो दुरुपयोग करेंगे। और वो हमेशा क्या करते हैं, गुणों से द्वेष करते हैं। अच्छे लोगों से उनकी पटती ही नहीं है, हमेशा उनसे द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। तो ऐसे लोगों को देख करके संसार के किन लोगों ने सुख प्राप्त किया है, अर्थात किसी ने नहीं प्राप्त किया, क्योंकि नीच पुरुष का दर्शन करना ही महापाप है। ये हो गया। और देखें कहाँ पर क्या है कि अगर देखेंगे कैसे क्या होगा, कहाँ पर समास हो जाएंगे। संध्या तो आपको हमने बता दिया क्या है। अगर देखेंगे इसमें क्या है, अधम कर्म वृत्ति, क्या है, अधम कर्म वृत्ति, अधम कर्म वृत्ति है यस्य सह, बहुवी समास हो जाएगा कि नीच कार्य है जिनका वह। और क्या होगा, क्या देखिए आगे क्या है, सुखम आप्यते, सुख प्राप्त किया है जिन्होंने वह, सुखम आप्यते ये ते, बहुवी समास हो जाएगा। किससे द्वेष करते हैं, गुणों से। तो गुणैः दिशो, गुणों से द्वेष, गुणैः दिशा बनेगा, क्या, गुणैः दिशा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब एक और क्या देखेंगे इसमें, प्रत्यय अगर कहीं पर है तो कैसे समझेंगे आप, कहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। विस्तृत में क्या है, कत प्रत्यय, वी उपसर्ग है, इष्ट धातु है और कत प्रत्यय है। और इसके अलावा अवाप्त में भी आप धातु और कत प्रत्यय है। जिसमें क्या है, क्युप प्रत्यय है। और क्या साथ में दिया है, देखेंगे ध्यान से। इसके अलावा गोचर अंत में रा आ गया है, इसलिए क्या है, टा प्रत्यय। चरिष्ठा सूत्र के नियम से टा प्रत्यय है। भिक्षाचरा कुछ भी चला जाए तो टा प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, दुष्टों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दुष्ट कैसे होते हैं। तो दुष्टों की विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, परिकरण का है। उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। और क्या है, वसंत तिलका छंद है, उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगोगा। 59वां श्लोक है, ध्यान रखेंगे कौन सा है, 9:50। उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगोगा। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में सगण भगण दो जगण अंत में गुरु हो, उसे क्या कहते हैं, वसंत तिलका छंद कहते हैं। और इसके अलावा क्या है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और भारती प्रत्यय। शेष मैं आपको
अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।